इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। राहुल को मिली है सुप्रीम राहत। राहुल गांधी केस पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर लगाई है रोक। सरनेम मामले पर राहुल को सुप्रीम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक। राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। राहुल को कम सजा दी जा सकती थी। दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल रोक। राहुल गांधी केस पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर तक आपको बता दें कि फिलहाल रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर लगाई रोक। सरनेम मामले पर राहुल को मिली सुप्रीम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी। यानी कि आपको बता दें कि अगर राहुल की सजा कम होती है तो उनकी सदस्यता रद्द होने का सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल रोक। राहुल को सुप्रीम कोर्ट से मिली सुप्रीम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषी सिद्धि पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक। सरनेम मामले पर राहुल गांधी को मिली सुप्रीम राहत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक। राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं, ये अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने सजा पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की और इस दौरान राहुल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए सदस्यता भी रद्द हो गई है, संसद भी नहीं जा सकते हैं वो, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं कि निचली अदालत ने 2 साल की सजा दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट भी गए थे, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहत देने से पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील है राहुल गांधी के, उन्होंने दलील दी थी कि उन्होंने मोदी जिस मोदी की टिप्पणी करी थी उसमें 3 मोदी थे, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, लेकिन इन तीनों ने किसी ने केस नहीं दर्ज किया है और पुनेश मोदी ने दर्ज किया है। ये दलील देते हुए साफ साफ ये मांग की गई थी कि ये टिप्पणी उनके लिए नहीं थी, इसलिए उनको इस मामले में नहीं आना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल की सजा थी उसको लेकर जज का आदेश को पढ़वाया और आदेश पढ़ने के बाद उसमें कहीं भी ये टिप्पणी नहीं लिखी हुई थी कि आखिरकार जो 2 साल की सजा है वो किन मुद्दों से या ऐसी कौन सी वजह है जो अधिकतम सजा दी गई, थोड़ी कम सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन ये सजा इतनी क्यों दी गई, जिसके बाद काफी देर तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद राहुल गांधी को पक्ष रखते हुए उन्हें राहत दे दी है। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती थी जितनी बड़ी सजा राहुल गांधी को दे दी गई है। सजा को कम भी किया जा सकता था और सुप्रीम कोर्ट की मुझे लगता है ये टिप्पणी काफी अहम है क्योंकि 2 साल की सजा की वजह से ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम और मैं बता दूं उनके कार्यकर्ता इस समय जश्न मना रहे हैं। लगातार वो इस सजा को कम करने की मांग कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी पर उनकी बात को सुना और अपनी राय भी दे दी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता इस समय रद्द है वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है वो बहाल हो जाएगी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा 2024 का चुनाव जो अभी तक राहुल गांधी पे खतरे के बादल मंडरा रहे, वो चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब वो रास्ता भी साफ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सजा को लेकर ही जो है ये इस पर टिप्पणी की है और काफी देर तक बहस की है। और उसके बाद मोदी सरनेम को लेकर जो तीनों नाम थे उनको लेकर चर्चा की और उसमें उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया और साफ साफ जो है राहुल गांधी को 2 सिद्धि मुक्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी अहम खबर राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पूरी कांग्रेस के लिए भी है। जी ठीक है, इस पर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या प्रवेश? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अभी फिलहाल तो कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन रिएक्शन आना लाजमी है क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से चाहती थी कि राहुल गांधी लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ ना सके और इसी वजह से जो है लगातार पूरी रणनीति भी थी। और उसमें बात करें कि मामला कोर्ट में जरूर था, लेकिन राजनीतिक पक्ष के कारण ही पुनेश मोदी जो है जो गुजरात के पूर्व मंत्री भी थे, उन्होंने ये केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रवेश, अगर हम बात करें तो मुझे लगता है संसद जाने का रास्ता कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिल गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे, या मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे थे, राहुल गांधी की कमी जरूर संसद में खल रही थी। मुझे लगता है वो कमी पूरी हो जाएगी जल्द। बिल्कुल, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 सिद्धि मुक्त कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी और वो अब चुनाव भी लड़। ठीक है प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।